मुसलमानों में ऐसे ऐसे बहादुर गुज़रे हैं कि जिनकी ज़िंदगी को अगर आज की जनरेशन पढ़े और उनकी ज़िंदगी का मुताला करे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनकी भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रद्द बदल ज़रूर हो सकता है। ऐसे ऐसे गाज़ियान इस्लाम गुज़रे हैं, ऐसे ऐसे बहादुरान इस्लाम गुज़रे हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ क़ुरबान कर दिया और ख़ुद भी क़ुरबान हो गए, अपनी जान को भी क़ुरबान कर दिया। उन्हीं बहादुरान इस्लाम में से एक नाम हमें ये भी मिलता है कि जो है अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस नाम की इस वक्त में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, हर जगह यही, हर शख्स की ज़बान पर यही नाम है, गाज़ी अर्तुग़रुल रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि गाज़ी अर्तुग़रुल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक छोटे से काई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स कि जिसने इस्लामी तारीख़ के अंदर एक नई तारीख़ को रक़म किया। सल्तनत उस्मानिया जो गाज़ी उस्मान हैं उनके वालिद हैं अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने बुनियाद रखी सल्तनत उस्मानिया की। तो अगर नौजवान इनकी तारीख़ को पढ़ेंगे, इनकी तारीख़ की रीडिंग करेंगे, उसको पढ़ कर के देखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन्हें कुछ ना कुछ हासिल होगा। और नौजवानों के लिए गाज़ी अर्तुग़रुल की ज़िंदगी में एक रोशनी है, कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर सीखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये बात करने के लिए चला हूँ कि इस वक्त में गाज़ी अर्तुग़रुल रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम इतना ज़्यादा लिया जाने की वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, हालांकि इस ड्रामे को आए हुए कई साल गुज़र गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आया है, जो यहाँ की ज़बान में, उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करके उसको पेश किया गया है। जो उर्दू के जानने वाले हैं उनके सामने, ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में इसको पेश किया गया। इस ड्रामे को लेकर के बहुत सारे सवालात, बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे सवालात मौजूद हैं और अक्सर आवाम उलमा के राब्ते में आई है कि इस ड्रामे को देखना जायज़ है या नाजायज़ है। सबसे पहले ये बता दूं कि इस ड्रामे में जो दिखाया गया है इसका नाम है डार्लिस अर्तुग़रुल। तो इस ड्रामे में गाज़ी अर्तुग़रुल की ज़िंदगी को दिखाया गया, उनके कबीले से रिलेटेड जितनी भी बातें वो दिखाई गई हैं और भी बहुत कुछ दिखाया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ सच्चाई है, ये इसमें जो दिखाया गया है ये सब कुछ सच है। क्योंकि आप देखें कि जिस तरीक़े से अगर किताबों में लिखा हुआ है उसी तरीक़े से बना दिया जाता है इसको, तो शायद इतना इम्प्रेस नहीं कर पाता ये ड्रामा लोगों को। अब लोग कहीं ना कहीं ये तलाश कर रहे हैं कि यार उलमा से राब्ता करके कहीं ना कहीं इसको देखना जायज़ करार दिया जाए। अब कुछ लोग तो इसलिए देख रहे हैं कि इसके अंदर जंग हुई हैं, तलवारें चल रही हैं और भी बहुत सारे काम हैं, लड़ाई वगैरह देखने के लिए। कुछ लोग इस नीयत से देख रहे हैं कि इसमें प्यार की कहानी दिखाई गई है। कौन सा प्यार? वो प्यार के जो हराम है। कुछ लोग इसलिए देख रहे हैं कि इसका संगीत उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग इसलिए देख रहे हैं कि रमज़ान के महीने में आया ये तो चलो हमारा टाइम पास ही हो जाएगा। अपना अपना सबका नज़रिया है, अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन अब उलमाए किराम की बारगाह में आते हैं तो जब उलमाए किराम से राब्ता किया गया, पूछा गया, तो उलमाए किराम में भी इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें बताने वालों की कई कैटेगरी बन गई। कुछ उलमाए अहले सुन्नत वल जमात वो हैं कि जिन्होंने बिल्कुल साफ़ तौर से इनकार कर दिया कि इस ड्रामे को देखना नाजायज़ है। और ये सही है। कोई भी ड्रामा, फिल्मी ड्रामा हो, कोई भी चीज़ हो कि जिसमें बेहयाई दिखाई गई हो, उसको देखना नाजायज़ व हराम है। कुछ उलमा वो हैं कि जिन्होंने उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, मसलन नमाज़ पढ़ते हुए दिखाया गया, हर 5-10 मिनट के अंदर कुरानी आयात को पेश किया गया है और अहादीस मुबारका को बताया गया है, नसीहत की जाती है। तो फिर कुरानी आयात के ज़रिए और सहाबा किराम के वाक़यात रख कर के, अहादीस मुबारका को रख कर के, मुझे बताया मेरे मिलने वालों ने जिन्होंने इस चीज़ को देखा है कि कुरानी आयात भी रखी गई हैं और सब कुछ। तो इस चीज़ को ढाल बना कर के कुछ उलमाए किराम ने ये कह दिया कि चलो इसको देख सकते हैं, इस नियत से कि इस्लामी तारीख़ मालूम हो जाए। और तीसरी कैटेगरी वो है उलमाए किराम की कि जिन्होंने ना ही तो मना किया है,
देखने से, और ना ही ये कहा है कि तुम जा कर के देखो। अब जिन उलमाए किराम ने ये कहा है कि इसको देखना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, अब अवाम की नज़र में, पब्लिक की नज़र में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी फितरत ना ये हो चुकी है कि हम ये चाहते हैं कि अगर मसला भी हो तो वो हमारी फितरत के मुताबिक हो, यानी हम जो चाहते हैं शरीयत भी फिर वही कहे। तो जिन उलमाए किराम ने मना किया है, इनकार किया है कि इसको देखना नाजायज़ और हराम है, वो अवाम की नज़र में फिर वो अच्छे नहीं हैं। बोले यार इन्होंने तो काम ख़राब कर दिया ना हमारा, हम तो ये सूरत हाल निकाल रहे थे कि कोई ऐसी सूरत निकल जाए कि इसको देख लें। अब जिन्होंने ये कहा है कि चलो देख सकते हैं तो वो तो अच्छे हैं सबके लिए, जिन्होंने कुछ नहीं कहा वो भी बेहतर है सबके लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामे के अंदर ऐसा नहीं है कि आप कुरान और हदीस को बीच में ढाल बना करके कुछ भी गलत काम कर लेंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देखें ना कि भाई कोई हाफिज़ कुरान है, कोई आलिम दीन है, कोई मुफ्ती है, अगर वो गलत काम कोई करता है तो फिर उसका तो वही हुक्म लगेगा ना शरीयत का, तो उसके ऊपर भी ऐसा तो नहीं है कि ये आलिम है या मुफ्ती हैं तो इनके लिए कुछ कमी हो जाएगी, नहीं नहीं ये इस काम को कर सकते नहीं। तो आप कुरान और हदीस का जो उसमें जिक्र किया गया है, हम ये नहीं कहते कि मुकम्मल ड्रामा गलत है, मुकम्मल ड्रामे में झूठ है, नहीं, सच्चाई भी है उसके अंदर, और सच्चाई भी उसके अंदर मौजूद है। पुरानी अहादीस हैं वो सच हैं, अहादीस पुरानी आयात हैं वो सच हैं, अहादीस मुबारका पेश की गई हैं वो सच हैं, जो अक़वाल पेश किए गए हैं वो भी सच हैं, और बहुत सारी बातें उसके अंदर अच्छी दिखाई गई हैं जैसा कि मुझे मालूम हुआ। तो उनको ढाल बना करके जो उसके अंदर गलत चीज़ें उसको तो नहीं देख सकते ना आप, तो ये सरासर देखना नाजायज़ है, इसको आप नहीं देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मिसालें उसकी दे देता हूँ कि जैसा कि मुझे पता चला कि उसके अंदर एक प्यार की कहानी भी दिखाई गई है कि जिसने अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का रोल किया है वो शख्स, और एक हलीमा सुल्तान के नाम से एक रोल है, उसमें आपस में प्यार दिखाया गया है जो कि नाजायज़ है, और झूठ का सहारा लिया गया है, और भी बहुत सारे प्यार दिखाए गए हैं उसके अंदर जो बिल्कुल नाजायज़ हैं, झूठ का सहारा लिया गया है। और आप सब जानते हैं कि झूठ बोलना बिल्कुल कितना बड़ा गुनाह है, कुरान में भी आया है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों पर अल्लाह की लानत, और झूठ बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच बोलना नेकी है और नेकी जन्नत में ले जाती है, झूठ बोलना फ़िस्क़ व फ़ुजूर है और फ़िस्क़ व फ़ुजूर दोज़ख में ले जाता है। और उसके अंदर जो ये आपस में लड़की का लड़के का आपस में मिलना, ये सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं और ये भी हराम है। म्यूज़िक का इंतज़ाम किया गया है, म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक उसके अंदर बजता है, तो वो भी लोगों को इम्प्रेस करती है वो चीज़ भी। देखें अगर एक सिंपल तरीके से, एक आसान तरीके से इस ड्रामे को बनाया जाता तो मैं ये बिल्कुल कन्फर्म बात कह सकता हूँ कि कोई भी इसको इतना देखने के लिए रग़बत नहीं होती, किसी की भी नहीं देखता इसको इतना। और आप समझ सकते हैं कि मिर्च मसाला तो ज़रूर लगाते हैं हर कोई, किसी भी तारीख़ में भी कोई सी भी तारीख़ आप उठा करके देख लें तो उसमें मिर्च मसाला लगाते हैं। अगर उसमें नहीं, अगर इन कामों को करें, प्यार की कहानी ना दिखाएं और दूसरा थोड़ा बहुत झूठ का सहारा ना लें, तो फिर उनका ये नाटक, उनकी ये जो ड्रामे या जो भी चीज़ बनाते हैं वो चलेगी कैसे। तो कहीं ना कहीं सहारा भी लिया गया है। फिर एक गैर महरम का दूसरे गैर महरम से मुलाकात करना ये भी हराम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसमें इरशाद फरमाया कि हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ए अली, अजनबी औरत पर एक निगाह के बाद दूसरी निगाह मत डालो कि अचानक पहली निगाह तुम्हारे लिए माफ़ है, दूसरी बार देखना जायज़ नहीं है। अब मेरा बताने का मकसद आपसे ये है कि एक तो ये कि प्यार जो हराम है, इश्क करना है अल्लाह के रसूल से करें। अब कोई ये कह सकता है कि उसके अंदर इश्क रसूल भी दिखाया गया है, यकीनन वो अच्छा है, वो अंदाज़ अच्छा है, वो तरीक़ा अच्छा है, कुरानी आयात अच्छी हैं, वो इसका इनकार नहीं कर सकता, इनकार करेगा ईमान से खारिज हो जाएगा। लेकिन जो म्यूज़िक बजाया गया है, जो प्यार की कहानियाँ दिखाई गई हैं, जो झूठ का सहारा लिया गया, ये तो सब नाजायज़ है ना, ये तो सब नाजायज़ व हराम है। गैर महरम से मेरे आका फरमाते हैं एक निगाह पड़ जाए तो दूसरी निगाह मत डालो, क्योंकि एक निगाह की माफ़ी हो जाएगी, फिर दूसरी निगाह फिर अगर आपने उसकी तरफ डाली किसी गैर महरम की तरफ, तो आप गुनाह के मुस्तहिक़ होंगे। तो जो आप उसमें देख रहे हैं, आपने कभी गौर किया है कि आप ये फिल्में देखना, ड्रामे देखना क्यों नाजायज़ व हराम है? एक तो ये कि उसके अंदर नंगे लिबास होते हैं, उसके अंदर जो फहाशी दिखाई जाती है, उसके अंदर गलत काम, म्यूज़िक वगैरह दिखाए जाते हैं जो सब शैतानी काम है। तो यकीनन इस ड्रामे को देखना नाजायज़ है।
अब दूसरी बात यह है कि अचानक उलमाए किराम की अवाम को कैसे याद आ गई, इस्लामिक लॉ कैसे याद आया, एकदम शरीयत की बात कैसे, शरीयत की याद कैसे आ गई लोगों को। क्योंकि हम अपनी ये चाहते हैं कि अपनी फितरत से मामला हो कि उलमाए किराम इसको जायज़ करार दे देंगे। सल्तनत उस्मानिया यकीनन ये एक तारीख़ है इस्लाम के अंदर, और यकीनन आप उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर जज्बा पैदा होगा, आपके अंदर ईमानी हरारत पैदा होगी आपके अंदर, और कुछ ना कुछ आपको इंशाअल्लाह सीखने को मिलेगा। रोशनी है, गाजी अर्तुगरुल की ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में रोशनी पैदा होगी। लेकिन इस ड्रामे की मैं बात नहीं करता, आप तारीख़ को पढ़ करके देखेंगे तब मैं बात करता हूँ। लेकिन देखें अचानक कैसे याद आई, काश कि हमने जिस अंदाज से इस ड्रामे को देखने से पहले उलमा से राब्ता किया है, और यकीनन करना चाहिए अपने उलमा से राब्ता कोई भी काम करने से पहले कि ये काम जायज़ है या ना जायज़ है। लेकिन कभी हमने, जब हमारी आवाम ईद के दिन फ़िल्म देखने के लिए जाती थी तो कभी उलमा से राब्ता किया कि ईद के दिन फ़िल्म देखने जा रहे हैं तो ये जायज़ है या ना जायज़ है। यार दिन ईद का हो या कोई सा भी दिन हो, फिल्मी ड्रामे देखेंगे तो सब नाजायज़ हराम है, गुनाहगार होंगे आप। तो फिर वो ईद के दिन जाते थे तो क्या उलमा से पूछ करके गए? आप दाढ़ी मुंडाते हैं, क्या उलमा से पूछा कभी आपने कि दाढ़ी मुंडाना जायज़ है या नाजायज़ है? कभी सवाल किया? क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ ये काम गलत है। उलमा से राब्ता करेंगे तो आपको बिल्कुल यही जवाब मिलेगा कि ये काम गलत है। कभी घर में आपने टीवी रखने से पहले जो उसमें गलत मनाजिर देखते हैं, जो सीरियल चलते हैं घर के अंदर, ऐसे सीरियल जो घर के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं, उन सीरियलों को देखने से पहले, घर में टीवी रखने से पहले उलमा से राब्ता किया कि हम इस टीवी को रख सकते हैं, क्या ये सीरियल देख सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं किया क्योंकि आप भी जानते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, फिल्में देखना गलत है, ये ड्रामे देखना गलत है। और ये ऐसे ड्रामे जो घर के अंदर लड़ाई का सबब बनते हैं, देखें सास बहू की लड़ाई है और दीगर जो मियाँ बीवी के अंदर जो नाइत्तेफाकियाँ पैदा होती हैं, कहीं ना कहीं ड्रामों का रोल हुआ करता है। तो आपने अपने बच्चों को फिल्मी एक्टर के तरह कपड़े पहनाना, हीरोइन की तरह अपनी बच्चियों को कपड़े पहनाने से पहले कभी उलमा से राब्ता किया कि ये चीज़ नाजायज़ है या जायज़ है? यकीनन आप जानते हैं कि ये चीज़ नाजायज़ है। तो फिर इसी ड्रामे से पहले आपने सवालात करने शुरू कर दिए। तो मेरे अजीज़ों, हम अपनी अक्सर ज़िंदगी, इल्ला माशाअल्लाह कुछ सबको नहीं कहता, लेकिन अक्सर ज़िंदगी अपनी हम नाजायज़ काम में गुजार रहे हैं। ये भी तो देखें आप और हम। बड़ी खुशी की बात है कि आपने उलमा से राब्ता किया, लेकिन आप इनसे पहले भी तो उलमा इकराम से राब्ता कर सकते थे ना। जो आप दाढ़ी मुंडाते हैं, जो आप टीवी देखते हैं, जो आप कारोबार में डंडी मार देते हैं, कारोबार में जितना मुनाफा कमाना जायज़ है उससे ज़्यादा आप कहीं कमाते हैं। अपने ग्राहक को आप बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं कारोबार के अंदर। कभी आपने उलमा से राब्ता किया कि हम कारोबार में झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। यकीनन आप जानते हैं कि झूठ बोलना नाजायज़ है और बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है झूठ बोलना। आप पूछेंगे तो आपको पता है, आपको जवाब नहीं में मिलेगा कि आप नहीं बोल सकते हैं झूठ। तो हर काम करने से पहले उलमा से राब्ता करें, और उलमाए किराम फिर जिस बात को कहें आप पर उसी पर अमल करने की कोशिश करना है। जो शरीयत हमारी कहती है आपको उसी पर अमल करना है। तो इस ड्रामे के हवाले से, इस ड्रामे के ताल्लुक़ से मैं नहीं चाहता था कि आपके सामने कुछ बातें रखूं, लेकिन इसरार बढ़ गया मुहिब्बीन का, और मुल्क से, बैरून मुल्क से बहुत सारे सवालात मेरे सामने आए हैं। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ बातें मैं आपके सामने रख दूँ। काफ़ी इसरार बढ़ा मुहिब्बीन हज़रात का, काफ़ी सवालात मेरे सामने आए हैं। तो बिल्कुल देखना नाजायज़ है। वजह यही है कि म्यूज़िक का इस्तेमाल है, और जो प्यार दिखाया गया है कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लिया गया है, और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नाजायज़ व हराम हैं। इसी वजह से इस ड्रामे को देखना भी नाजायज़ है, गैर महरम की तरफ नज़र करना नाजायज़।